Good morning, students. Welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am going to teach you today's Code of Civil Procedure 1908, CPC. Before going on discuss about CPC, we should know about law. हमें जानना चाहिए कि लॉ क्या है और CPC कौन सा लॉ है. What is law, how it is made, and CPC is what type of law. First of all, we should know introduction of CPC. Before that, we should know that what is law. कानून क्या है, विधि क्या है. A body of rules of conduct binding legal force and effect. A body of rules of conduct binding legal force and effect prescribed, recognized, and enforced by controlling authority. एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा ऐसे नियम जो कि लीगल फोर्स रखते हैं, विधिक बल रखते हैं और उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, एक परफॉर्मा में उसको सेट किया गया है और उसके अलावा उसको रिकग्नाइज किया गया है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा उसको एनफोर्स करवाया जाता है. नाउ द क्वेश्चन रेज इज व्हाट इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी. कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है और ये किस तरह से लॉ को एनफोर्स करवाती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट controlling authority. Controlling authority is government. And what is government? Government is a system by which a state or community is managed. Government एक तंत्र है, एक व्यवस्था है जो कि एक स्टेट और एक कम्युनिटी को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है. गवर्नमेंट हैज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. द वन इज लेजिस्लेचर, the one is legislative, the second is executive, and the third is judiciary. The first and foremost function of legislative is to make law. कानून बनाना विधायिका का काम है. हम लेजिस्लेटिव को विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं और जुडिशरी को न्यायपालिका कहते हैं. तो कानून बनाना, टू मेक लॉ, इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव. देन एग्जीक्यूटिव, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू एनफोर्स दिस लॉ, टू एनफोर्स द लॉ which made by the legislative and to make peace and order in a state. कार्यपालिका का काम है कि जो कानून, जो विधि लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाई गई है उसको लागू करवाए और उससे जो स्टेट है उसमें पीस और ऑर्डर, शांति और व्यवस्था बनाए रखे. नाउ द जुडिशरी, the primary functions of judiciary is to interpret or
to apply the law in a specific case, to interpret it and apply law in a specific case. हर केस में एक अलग अलग तरह का जो लॉ है वो इंटरप्रिटेट किया जाता है बाय द जुडिशरी और उसको अप्लाई किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर केस. नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट which makes by legislative, executive and judiciary. Now we will discuss about how many types of law. Law is categorized into two parts. The one is substantive and the second is procedure. Substantive law जिसको हम मौलिक विधि भी कहते हैं और प्रोसीजर लॉ जिसको हम प्रक्रियात्मक विधि भी कहते हैं. Substantive law determines the rights and liabilities of the parties, and procedure law to the implement of that right which obtained by the substantive law. Substantive law के द्वारा जो राइट्स और लाइबिलिटीज हैं जो क्रिएट होते हैं वो प्रोसीजर लॉ इम्प्लीमेंट करती है उन राइट्स और लाइबिलिटीज को. फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट इज सब्जेक्ट which law is come to the substantive law? That IPC, contract, Hindu law, Muslim law, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा. और भी बहुत से लॉ हैं जो सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं. देन प्रोसीजर लॉ, फॉर एग्जांपल CPC जो कि हम पढ़ रहे हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट, परिसीमा अधिनियम एंड एक्सेट्रा. लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ. अब लॉ की डेफिनेशन इसको देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये एक लेमैन की डेफिनेशन है जो सामान्य आदमी भी जानता है कि अगर कानून बना है तो उसको उसका पालन करना है और किस तरह से सरकार ने कानून बनाया है और किन लोगों की वेलफेयर के लिए बनाया है. बट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लॉ की डेफिनेशन दी हुई है, इसको डिफाइन किया गया है. लॉ डिफाइन in constitution, law defined in constitution under article 13 clause 3 clause subclause A, that is constitution definition. Now in our constitution, article 13(3)(a) define law that law includes any 8 type of things any ordinance, any bylaws, any rules, any order, any regulation, any notification, any custom or any uses. लॉ में सब इंक्लूड्स हैं जो कि इस तरह से जो दिए गए हैं पॉइंट्स: ऑर्डिनेंस अध्यादेश, बायलॉज उपनियम, रूल्स नियम, ऑर्डर्स आदेश, रेगुलेशन विनियम, नोटिफिकेशंस अधिसूचना, कस्टम रूढ़ी और यूजेस प्रथा. इन 8 चीज़ों को जो कि विधि का बल रखते हैं, हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हैविंग इन द टेरिटरी
ऑफ इंडिया इन फोर्स ऑफ लॉ, जो कि विधि का बल रखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में, वो क्या कहलाएंगे? विधि कहलाएंगे, कानून कहलाएंगे। तो इन 8 थिंग्स को भी लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है अकॉर्डिंग टू अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। नाउ according to the nature of suit, on the basis of nature of suit, which before come to the court, law has 2 types, that is one civil and that is another one is criminal. सिविल यानी कि दीवानी प्रकृति के मामले जब लाए जाते हैं तो वो सिविल लॉ कहलाता है, और जो फौजदारी प्रकृति के मामले लाए जाते हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, वो क्रिमिनल लॉ कहलाता है। सिविल लॉस में सीपीसी और क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी, और एनी अदर स्पेसिफिक लॉ इंक्लूड्स इन बोथ। नाउ the historical background of CPC. CPC कहाँ से आया, कब आया, इसकी नीड क्यों हुई, ये सब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड historical background CPC 1815 before 1859 से पहले there was no any uniform civil procedure applicable to the entire country in our India। भारत में 1859 से पहले ऐसा कोई भी प्रोसीजर कोड नहीं था जो सब पर समान रूप से एप्लीकेबल हो सके। इसलिए फर्स्ट सिविल कोड इंट्रोड्यूस्ड बाय सर चार्ल्स वुड एंड सेकेंड लॉ कमीशन which is known as CPC 1859। 1859 में फर्स्ट सिविल कोड आया जिसको सिविल प्रोसीजर कोड 1859 कहा गया, जो कि सर चार्ल्स वुड और सेकेंड लॉ कमीशन के द्वारा बनाया गया। लेकिन इसमें कुछ लैक्यूनास थे, कुछ कमियां थी। एज वी नो दैट आवर कंट्री is divided into 2 parts for that time, that one is presidency town and the second is provincial or Mufassil area, Mufassil region। प्रेसिडेंसी टाउन कंट्रोल बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी वाद लाए जाते थे वो प्रेसिडेंसी टाउन में होते थे। इसके अलावा स्मॉल कोर्ट कोर्ट भी होती थी प्रेसिडेंसी टाउन में, स्मॉल कोर्ट कोर्ट। बट सीपीसी 1859 जब एनफोर्स हुआ तब इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग नहीं थे, इसलिए प्रेसिडेंसी टाउन में एप्लीकेबल नहीं हो पाया। बट इन द मुफस्सिल रीजन फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, द वन इज सदर दीवानी अदालत फॉर द सिविल मैटर्स एंड सदर निजामत अदालत फॉर द criminal matters। Both
codes were abolished in 1862. Instead of these courts, Constitution of High Court, हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इन दोनों कोर्ट्स को एबोलिश कर दिया गया 1862 में, और CPC 1859 जो एप्लीकेबल हुआ हाई कोर्ट्स पर। बट देयर वर सम लैकुनास, सो इट एक्ट कोर्ट रिपील बाय CPC 1877। 1877 का जो CPC था उसमें भी कुछ कमियां थी, इसमें भी अमेंडमेंट किए गए। फ्यू अमेंडमेंट्स वर टेकन इन दिस कोड, एंड आफ्टर द अमेंडमेंट न्यू कोड वर इनेक्टेड in CPC 1882. But Code of Civil Procedure 1882 has some deformities, because the 3 CPC, the all procedure code, is further repealed by CPC 1908, जो आज तक हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है। CPC 1908। CPC 1908 में भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, और टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स होते रहते हैं फॉर द प्रेजेंट कंडीशंस। बट 3 अमेंडमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, which is mentioned. Amendment in 1977, amendment in 1976, 1999, and amendment in 2002. The last amendment in 2002 in force on 1st July 2002. ये इसकी हिस्ट्री है जो कि CPC को लागू करती है। सिविल मैटर्स लागू होते हैं यहाँ पर CPC के लिए, और लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ है 2002 में हुआ है, जिसको 1 जुलाई 2002 से एनफोर्स करवाया गया। नाउ द कंसिस्टेंट या कंपोजिशन ऑफ CPC। composition or consist CPC, it has 11 part, 158 section and 51 order। हम अदर कोर्स में देखते हैं कि केवल वहाँ पर सेक्शंस ही होते हैं, प्रियम्बल होती है, एक उस पे ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ सेक्शन डिफाइन किए होते हैं, शेड्यूल होती है, अपेंडिसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर CPC में एक अलग प्रोविजंस दिया हुआ है, दैट इज ऑर्डर। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्शन एंड ऑर्डर? यहाँ पर सेक्शन और ऑर्डर अलग अलग क्यों बताए गए हैं? बिकॉज सेक्शन डील विद द प्रिंसिपल, सेक्शन डील विद द प्रिंसिपल्स with which applicable to the into the court, the principles and order is specifically talks about the procedure. Order specifically talk about the procedure, यानी कि सेक्शन जो है वो केवल प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, उनके रेस जुडिकेटा लाइक रेस सब्जुडिस एंड एक्सेट्रा। ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेक्शंस में दिए हुए हैं और वो प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं जो कि कोर्ट्स के द्वारा एप्लीकेबल होते हैं। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल, इन्हीं प्रिंसिपल को आगे एक्सटेंड किया जाता है बाय द ऑर्डर, उसको प्रोसीजर में लाया जाता है।
Now, section create the jurisdiction. सेक्शन में क्षेत्राधिकार की बात की गई है कि कौन सा केस किस न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जाएगा, और इट इज इम्प्लीमेंट द प्रोसीजर, इम्प्लीमेंट द जुरिस्डिक्शन। ऑर्डर में उसी जुरिस्डिक्शन में इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। इट क्रिएट द जुरिस्डिक्शन, वो बताएगा कि जुरिस्डिक्शन कौन सा है, कौन से कोर्ट में कौन सा केस जाएगा, और ये इम्प्लीमेंट करता है जुरिस्डिक्शन को कि जो भी जुरिस्डिक्शन दिया गया है उसमें उसको प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। नाउ it amended by parliament। सेक्शंस को पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है, और ऑर्डर इज अमेंडेड बाय हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के द्वारा इसको अमेंड किया जाता है। इसमें कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो यही हैं कि ये प्रिंसिपल्स फॉलो कराता है, ये प्रोसीजर्स फॉलो कराते हैं। जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उन्हीं को आगे इम्प्लीमेंट कराया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। इसके अलावा इसमें जुरिस्डिक्शंस क्रिएट किया जाता है और इसमें जुरिस्डिक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसमें अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा होता है और इसमें हाई कोर्ट के द्वारा होता है। और सीपीसी में 158 सेक्शन दिए हुए हैं और 51 ऑर्डर दिए हुए हैं along with रूल्स। इसमें रूल्स दिए हुए हैं। Now we come to the section. Before section, we are going to discuss about the object of this code. What is the preamble says of this code? इस कोड की प्रियम्बल क्या कहती है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको बनाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या रहा है। The object of this code is both to consolidate and amend the laws relating to the procedure to be followed by courts, by civil court of judicature। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी समझने की है। ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि जो लॉ रिलेटिंग है प्रोसीजर से उसको कंसोलिडेट किया जाए, और सेकेंडली उसको अमेंड किया जाए, या जो अमेंडमेंट किए गए हैं और जो कंसोलिडेट किए गए हैं उन्हीं लॉज को सिविल कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है उसके द्वारा इसको फॉलो आउट किया जाए। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है सीपीसी के। व्हाट इज द मीन ऑफ कंसोलिडेट? कंसोलिडेट मीन्स combine things to make single effective one, it make stronger। यानी कि चीज़ों को इस तरह से बनाना कि वो और आगे जाके स्ट्रांग होती जाए। The second is the civil court of judicature means the administrator of civil court। सिविल कोर्ट का जो प्रशासन है वो सिविल कोर्ट ऑफ जुडिकेचर कहलाता है। Now CPC is a procedure law, neither creates or take away any rights। न तो ये कोई राइट्स को क्रिएट कर सकता है और ना ही किसी राइट को वो छीन सकता है। वो केवल प्रोसीजर लॉ है। जो भी राइट्स और लायबिलिटी सब्सटेंटिव लॉ के द्वारा दिए गए हैं उनको प्रोसीजर फॉलो करवाकर उसको दिलवाता है। नाउ वी टॉक्स अबाउट सेक्शन 1। सेक्शन 1 टॉक अबाउट
short title, extent and commencement. शॉर्ट टाइटल, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ये इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा, और इसका कमेंसमेंट यानी कि इसका प्रारंभ कब हुआ. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, द शॉर्ट टाइटल इट मे बी साइटेड एज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एज वी मेंशन अबाउट द बोर्ड, सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. Now the commencement, it commenced from 1st January 1909. It shall came into force 1st January 1909. ये 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ. और extent है the whole country, the whole India except Jammu and Kashmir and state of Nagaland and tribal areas. But after the amendment in 1976, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में भी इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है बाय द स्टेट नोटिफिकेशन. अगर राज्य कोई अधिसूचना जारी कर दे तो कुछ केसेस में या सभी के तरह सभी केसेस में नागालैंड स्टेट और ट्राइबल एरियाज में भी सीपीसी को लागू करवाया जा सकता है. तो नाउ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ऑल ओवर कंट्री में ये एक्ट लागू है. दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. It has been completed. Now we will discuss about the definition part in our next lecture. Thank you.